एक बाबा किसी तालाब में स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए उन्होंने देखा कि एक बिच्छू तालाब में डूब रहा था। बाबा को उस पर दया आ गया। उन्होंने उस बिच्छू को हाथ लगाया और उससे बाहर करने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने हाथ लगाया, बिच्छू ने हाथ पर डंक मार दिया। बाबा जी को दर्द हुआ और उन्होंने बिच्छू को छोड़ दिया। पुनः फिर हाथ लगाया, फिर बिच्छू को उठाया, फिर बिच्छू डंक मारा, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तीसरी बार उन्होंने फिर हाथ दिया, फिर बिच्छू डंक मारा, फिर छोड़ दिया। चौथा बार जैसे ही हाथ लगाया था, उसके बगल में जो उनका चेला था वो बाबा जी को रोक लिए। बोलते हैं, बाबा आप बार बार बिच्छू पे हाथ लगा रहे हैं और वो डंक मार रहा है, फिर भी आप हाथ क्यों लगा रहे हैं? बाबा बड़ा सटीक जवाब देते हैं। उन्होंने बोला, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है उन्हें बाहर निकालना, मानवता का धर्म दिखाना। जब बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो हम एक संवेदनशील प्राणी मानव होकर हम अपना धर्म कैसे भूल सकते हैं? कहने का अर्थ क्या? आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे लाख विपत्ति आ जाए, लाख परेशानी आ जाए, परेशानी का धर्म है, परेशानी का धर्म है आपको तंग करना। और आपका धर्म क्या है? आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या धर्म बनता है? लाख विपत्ति आ जाए फिर भी अपना मेहनत करते रहना, अपने लगन, अपना मेहनत, अपना माइंड को उस पर एकाग्र कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं बुक NCERT क्लास 12 और चैप्टर होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। आज एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट डे है। इस 5.4 में हमें डिफ्रेंसिएशन ही निकालना है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएगा। उसमें जो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन तो डिफ्रेंसिएशन तो निकाल सकते हैं, परंतु विशेष प्रकार का रूल रेगुलेशन लागू करेंगे, सॉल्व करने का प्रोसेस कुछ नया सीखेंगे आज। उसमें एक नया मतलब आएगा, क्या नया कंसेप्ट आएगा, एक लॉगरिथम का। लॉगरिथम का कंसेप्ट क्या होता है, लॉग कैसे कैसे होता है, आइए सबसे पहले लॉग के फार्मूला पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहला लॉग का फार्मूला, लॉग का सबसे पहला होता है log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये log होता क्या है तो थोड़ा देर में बतलाएंगे, पहले फार्मूला को देख लीजिए। अगला log m बाय n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। अगला फार्मूला log m पे पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। अगला फार्मूला log e का वैल्यू होता है 1। जरा इसमें एक बात और ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या इसमें log में जो होता है एक आधार होता है, आधार यहाँ पे होता है e, नहीं कुछ लिखे हैं इसका मतलब हर एक जगह e है। e जो होता है ये e छुपा रहता है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे e है, e छुपा रहता है, e को लिखते नहीं, ठीक ना। log e का वैल्यू होता है 1। एक समय और ऐसा आता है कि उसका वैल्यू 1 होता है। log 10 आधार 10 पे 10 का भी वैल्यू होता है 1। आगे log आधार b पर a का वैल्यू, इनको ऐसे लिख सकते हैं log a बाय log b, ठीक ना। चलिए कुल मिला के इतना फार्मूला देख लिए हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, इसका एप्लीकेशन कैसे है, एक्सरसाइज पे अब पहुंचते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है e टू द पावर x बाय साइन x। इनको हम दो प्रोसेस से बनाएंगे, आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे उन प्रोसेस से आप आएंगे, इससे अगला सवाल को सॉल्व कीजिएगा। इससे पहले जैसे अपने लोग पढ़ते आए हैं, ये भागा वाला फंक्शन है तो भागा वाला रूल लगाइए, तो पहले उसी मतलब पुराने प्रोसेस से बनाते हैं। तो y को लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये भागा में है, भागा वाला रूल लगाइए तो कैसे बनाते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x गुना नीचे वाला टर्म साइन x प्लस माइनस, प्लस नहीं होगा इस बार माइनस होगा, माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x गुना ऊपर वाला टर्म e टू द पावर x बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर साइन x का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब चलिए निकालना स्टार्ट कीजिए। e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x ही होता है इंटू साइन x माइनस साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x इंटू e टू द पावर x है तो e टू द पावर x को छोड़ दीजिए, नीचे साइन x का स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक ना। ऊपर e टू द पावर x कॉमन आ रहा है तो e टू द पावर x कॉमन ले लिए, नीचे क्या बच गया इसके बाद साइन x माइनस कॉस x बटे नीचे में
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ना। आज अपने लोग पढ़े हैं लॉग, तो लॉग के हेल्प से इसका डिफ्रेंसिएशन अपने लोग आज सीखेंगे। तो आइए लॉग के हेल्प से कैसे डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, गौर से देखिए। दोनों ओर लॉग लगाइए, लिखना नहीं पड़ेगा, दोनों ओर लॉग लगाने पर, डायरेक्ट लगा दीजिए दोनों ओर लॉग। तो लगाइए लॉग, इधर वाई, इधर लॉग लगाइएगा। ये बट्टे में है, बट्टे में जब लॉग लगता है ना तो लॉग ई टू दी पावर एक्स, ऊपर वाला में लॉग माइनस नीचे वाला में लॉग, लॉग साइन एक्स। ठीक ना। बट्टे में रहता है तो लॉग लगाते हैं तो माइनस में आ जाता है, ऊपर वाला में लॉग माइनस नीचल का में लॉग। अब चलिए आगे का थोड़ा सा हल कर लेते हैं। लॉग वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। लॉग में जो पावर में रहता है, उधर जो पावर में रहता है वो आ जाता है गुना में। ठीक ना। तो उसको इधर गुना में भेज दीजिए तो हो जाएगा एक्स लॉग ई माइनस लॉग साइन एक्स। कुछ नहीं किए, क्या काम किए, सिर्फ पावर था तो पावर को भेज दिए गुना में। आगे लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स लॉग ई का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले लिखाए थे, लॉग ई का वैल्यू होता है 1, तो 1 गुना एक्स तो केवल एक्स ही रहेगा, माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक ना। अब क्या काम कीजिए, अब डिफ्रेंसिएशन निकालना स्टार्ट कीजिए। चलिए डिफ्रेंसिएशन निकालिए, कैसे निकालते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग वाई बटे लॉग समाप्त, तो आ जाएगा डी वाई, नीचल का फिर ऊपर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाई डी एक्स माइनस इसमें भी डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या, इसमें लॉग साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स बाय लॉग समाप्त तो डी साइन एक्स, साइन एक्स ऊपर जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बाय साइन समाप्त तो डी एक्स। अब आइए लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो लॉग एक्स, इस फार्मूला गौर कीजिएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। ठीक ना। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, इस बात को माइंड में एडजस्ट कीजिए। लॉग वाई है, एक्स नहीं है, लॉग वाई है, तो लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो एक होता है माइनस इधर लॉग एक्स, एक्स के जगह पे पूरा रखिए। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो 1/x मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक ना। अब चलिए एक लाइन और आगे कर लेते हैं, क्या 1/y, यहाँ y बट्टे में है, y उस साइड गुना में जाएगा तो इस साइड क्या बचेगा, केवल इस साइड बचेगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई इस साइड भागा में है तो y इस साइड आ जाएगा गुना में, इंटू 1 माइनस कॉस बटे साइन, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। चलिए नीचे में स्पेस नहीं है, हम इधर बढ़ जाते हैं। इधर क्या बचेगा अपने लोग को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, सामने वाई है, वाई का वैल्यू ऊपर में क्या है ई टू दी पावर एक्स बाय साइन एक्स, तो वाई का मान ऊपर से रख दीजिए, क्या ई टू दी पावर एक्स बाय साइन एक्स होल इंटू 1 माइनस कॉस बटे साइन, 1 माइनस कॉस बाय साइन एक्स। ठीक ना। अब चलिए ई टू दी पावर एक्स को दोनों से गुना कीजिए, ई टू दी पावर एक्स को इससे 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स बाय साइन एक्स, माइनस इनको इनसे गुना कीजिए तो ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स बटे साइन एक्स गुना साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ना। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या साइन से भगा दीजिए तो एक साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स से गुना कीजिए ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स होगा, ई टू दी पावर एक्स कॉमन लीजिए, ई टू दी पावर एक्स कॉमन क्या बच गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय नीचे में साइन स्क्वायर एक्स, आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक ना। ये लॉग पढ़े हैं तो लॉग से ही बनाना है, इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन को लॉग से ही बनाना है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 पर। सीरियल नंबर 2 क्या देखिए, इसमें है ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, करना क्या है लॉग लगाइए, लॉग वाई इज इक्वल टू, इधर भी लॉग लगाइए, लॉग ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स
इधर कितना हो गया, log y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इधर पावर में है साइन इनवर्स एक्स, जो पावर में रहता है वो गुना में आ जाता है लॉग में, तो गुना में ले लीजिए साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ई, ठीक ना। आगे फिर log y इज इक्वल टू लॉग ई का वैल्यू होता है 1 गुना साइन इनवर्स एक्स, तो केवल साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना। अब ये log y, अब डिफ्रेंशिएशन निकालना स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y बाय log समाप्त dy, dy ऊपर गया, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू इधर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बटे साइन इनवर्स समाप्त तो डी एक्स। चलिए log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log y का 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स 1 का डिफ्रेंशिएशन याद है कि नहीं है, इससे पहले बतलाए थे पहले वाले एक्सरसाइज में। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना। डी वाई बाई डी एक्स को रहने दीजिए, वाई को उस साइड भेज दीजिए, गुना में चला जाएगा। इस साइड क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई उधर गुना में, तो y इंटू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू ये ना है तो y का वैल्यू ये रख दीजिए कितना, e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पर। सीरियल नंबर 3 क्या इनको देखिए, इसमें y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का क्यू, ठीक ना। लॉग लगाइए, लॉग y इज इक्वल टू इधर लॉग लगाइएगा तो लॉग ई टू दी पावर एक्स का क्यू, ठीक ना। आगे फिर एक चरण चलिए, लॉग y इज इक्वल टू जो पावर में रहता है वो गुना में आता है, पावर में क्या है, e के पावर में है एक्स क्यू पावर में है तो एक्स क्यू आ जाएगा गुना में, एक्स क्यू इंटू लॉग ई, ठीक ना। आगे लॉग y इज इक्वल टू लॉग ई का वैल्यू 1 होता है तो 1 गुना एक्स क्यू तो केवल एक्स क्यू। अब चलिए डिफ्रेंशिएशन निकालिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग y, इसका टोटल का डिफ्रेंशिएशन लॉग समाप्त तो डी वाई ऊपर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू बाय पावर समाप्त तो डी एक्स, ठीक ना। अब चलिए लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन। पावर वाला का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलता है, पावर आएगा गुना में तो 3 गुना में, पावर 1 घट जाएगा तो 2, डी वाई बाई डी एक्स को रहने दीजिए, वाई उस साइड भेज दीजिए, वाई बट्टे में है तो आ जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई उस साइड आ जाएगा गुना में, वाई बट्टे में है तो वाई गुना में, वाई इंटू 3x स्क्वायर, ठीक ना। या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू ये जो है ये वैल्यू रख दीजिए वाई का कितना, ई टू दी पावर एक्स क्यू, ठीक ना। तो वाई का वैल्यू ई टू दी पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, तो इनको पहले लिख लीजिए कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यू, इनका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए, अब चलते इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या, इसमें y इज इक्वल टू साइन 10 इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। ज़रा गौर से देखिए, ये फंक्शन नहीं जोड़ में है, नहीं गुना में है, नहीं भागा में है, नहीं पावर में है, गुना में भी नहीं है। साइन एक्स और साइन एक्स इंटू होता ना, एक्स नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये जोड़ में भी नहीं है, गुना में भी नहीं है, भागा में भी नहीं है, तो ये लॉग लगाने का तब कोई सिस्टम ना। हम पहले बोले थे जब फंक्शन जोड़ घटा गुना भागा में से किसी फॉर्म में ना हो तो उस पर चेन रूल नहीं लगता, दूसरा कोई रूल नहीं लगता है। इसमें लॉग उग नहीं लगाया, इसमें चेन रूल लगाइए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कितना, साइन 10 इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, ठीक ना। तो पहली बार में साइन को छोड़ेंगे तो 10 इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, इसके बाद इनको ऊपर भेजेंगे 10 इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, इस बार 10 इनवर्स को छोड़ेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा डी ई टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स, ठीक ना। क्या सब काम किए, चेन रूल जो था चेन रूल लगा दिए हैं, ठीक ना। अब चलिए साइन को छोड़े थे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस सामने जितना है उतना
tan इनवर्स ई टू दी पावर x इंटू tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन, tan इनवर्स को ही छोड़ के लिखे हैं, तो tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, ई टू दी पावर x का स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर x ही होता है, तो ई टू दी पावर x ही रहने दीजिए। चलिए अब सबको फ्रेश से लिखिए, ऊपर ई टू दी पावर x गुना 1 गुना टोटल, तो ऊपर वाला ऊपर में रह जाएगा ई टू दी पावर x कॉस tan इनवर्स ई टू दी पावर x, यहाँ से यहाँ कोष्ट तक, बटे नीचे में 1 प्लस ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर, तो ई टू दी पावर 2x, पावर रहता तो गुना हो जाता तो 2x। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा गौर से देखिए, लॉग कॉस ई टू दी पावर x, दैट मीन्स क्या, जोड़ घटाया गुना भागा में नहीं है, तो इसका क्या करना है, चैन रूल लगाना है इस पर, ठीक ना, इस पर चैन रूल लगाइए, चैन रूल से बनाइए। तो dy/dx इज इक्वल टू डी लॉग कॉस ई टू दी पावर x, तो पहली बार में लॉग को छोड़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ई टू दी पावर x, इनको ऊपर भेज दीजिए नीचे वाले को, कॉस ई टू दी पावर x, इस बार कॉस को छोड़ देंगे तो हो जाएगा ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x फिर ऊपर गया ई टू दी पावर x, ई को छोड़ दिए x। अब चलिए लॉग को छोड़ के लिखें, तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 जितना सामने में सब, तो कितना कॉस ई टू दी पावर x इंटू यहाँ पे है कॉस को छोड़ के लिखें, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या, माइनस साइन, तो माइनस साइन ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर x ही होता है, ठीक ना। आइए बोलिए कितना हो गया, माइनस तो माइनस रहने दीजिए, माइनस साइन ई टू दी पावर x बाय कॉस ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x, माइनस तो माइनस, साइन बटा कॉस होता है 10, तो 10 ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x, इनको शुरू में लिख लीजिए, माइनस ई टू दी पावर x माइनस ये ई टू दी पावर x, इनका ये आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई टू दी पावर x पे प्लस 5। तो इसमें ये डॉट डॉट था तो बीच का दोनों टर्म हम अपने से डाल दिए, ठीक ना, क्योंकि डॉट डॉट मतलब इस क्रम में आगे बढ़ा था तो हम क्रम में बढ़ा दिए। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, लॉग का कोई चक्कर नहीं। तो बोलिए dy/dx इज इक्वल टू डी ई टू दी पावर x बटे ई टू दी पावर x में देखिए होता क्या है, नीचे में dx लिखने का मतलब ये हो गया, ई टू दी पावर x में पहले ई समाप्त हो जाता है, तो बच कितना गया x, तो dx प्लस, इसमें भी बोलिएगा डी ई टू दी पावर x स्क्वायर में पहले ई समाप्त, तो dx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, dx स्क्वायर बाय dx, इस बार पावर समाप्त, प्लस इसमें डी ई टू दी पावर कितना, ई टू दी पावर एक्स क्यू बटे ई समाप्त एक्स क्यू ऊपर में, इस बार एक्स समाप्त पावर समाप्त, तो dx प्लस इस बार ये वाला टर्म डी ई टू दी पावर x पे पावर 4 ई समाप्त, तो dx पे पावर 4 निचल का ऊपर गया, x पे पावर 4 पावर समाप्त, तो dx प्लस ये वाला डी ई टू दी पावर x पे पावर 5 ई समाप्त, तो dx पे पावर 5 इंटू डी एक्स पे पावर 5 बाय dx। बोलिए कितना हो गया, dy/dx इज इक्वल टू ई टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर x ही होता है, मतलब जैसा था वैसा ही रह गया, प्लस इसको देखिए ई टू दी पावर x मतलब इस टोटल को कहिए x, ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर x ही होता है, मतलब यही रह जाएगा, ई टू दी पावर x स्क्वायर ही रह गया, इंटू एक्स स्क्वायर पावर वाला का डिफ्रेंसिएशन, पावर गुना में पावर 1 घट जाएगा, पावर गुना में तो 2, पावर 1 घट जाएगा, मतलब खाली 2x इंटू 2x प्लस ई टू दी पावर, इस टोटल को कहिए x, ई टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर x ही मतलब ई टू दी पावर x क्यू ही, इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन पावर आएगा गुना में,
अब पावर एक घट जाएगा मतलब स्क्वायर प्लस इधर ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 4x³ इसका प्लस ई टू दी पावर एक्स का वही ई टू दी पावर एक्स का तो यही रह जाएगा सेम टू सेम ई टू दी पावर एक्स पे पावर 5 इंटू एक्स पे पावर 5 का 5x पे पावर 4 मतलब पावर गुना में पावर 1 घट गया। अब सीरियल क्रम में लिखिए ई टू दी पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस इनको पहले लिखिए 3x² इंटू ई टू दी पावर x³ प्लस इसको पहले लिखिए 4x³ इंटू ई टू दी पावर x पे पावर 4 प्लस इनको लिखिए 5x पे पावर 4 इंटू ई टू दी पावर x पे पावर 5। ये हुआ फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए जरा गौर से। इसमें करना क्या है, चेन रूल लगा देना है, ठीक ना। डायरेक्ट लगाइए चेन रूल। dy/dx इज इक्वल टू डी रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स बाय रूट समाप्त डी ई टू दी पावर रूट एक्स। नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा ई डी ई टू दी पावर रूट एक्स बट ई समाप्त डी रूट एक्स ऊपर रूट समाप्त तो डी एक्स। चलिए रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट अंडर, रूट के अंडर में जितना है सब वही मतलब ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर टोटल को एक्स का ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है तो जितना है उतना ही छोड़ दिए इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट अंडर जितना अंदर में है वही एक्स। बोलिए एक गुना इतना तो ऊपर में क्या हो जाएगा ई टू दी पावर रूट एक्स बट नीचे में 2 दूना 4 रूट अंडर ये भी रूट के अंदर है ये भी रूट के अंदर है तो एक ही साथ लिख लीजिए एक्स ई टू दी पावर रूट एक्स। आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, जोड़ घटा गुना भागा में कुछ में भी नहीं है तो डायरेक्ट इसमें चेन रूल लगाइए dy/dx इज इक्वल टू डी लॉग उसके बाद पुनः लॉग इसके बाद एक्स बाय पहला लॉग समाप्त तो डी लॉग एक्स। नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा डी लॉग एक्स लॉग समाप्त तो डी एक्स आ गया, छोड़ दीजिए बनाना स्टार्ट कीजिए। इस लॉग को छोड़ के लिखे थे तो इस लॉग का डिफ्रेंसिएशन लॉग का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन 1/x तो 1/x x मतलब ये टोटल कितना तो लॉग एक्स गुना यहाँ हो गया आपका लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x दोनों को गुना कीजिए 1 गुना 1 बट x लॉग x। आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए भागा के फॉर्म में तो लॉग लगा दीजिए, ठीक है। लॉग लगाइए तो क्या हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग लगाइएगा ऊपर नीचे दोनों में लॉग लगाइए माइनस में आ जाएगा बटे में है तो ऊपर का वाला में लॉग लगाए तो लॉग cos x माइनस लॉग नीचलका वाला में लगाइए तो नीचे में लॉग x है तो लॉग x, ठीक ना। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन निकालिए लॉग y डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग y बटे लॉग समाप्त तो dy ऊपर गया बाय dx इज इक्वल टू इसमें लगाइए डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग cos x बट लॉग समाप्त cos x नीचे वाला ऊपर cos x बट cos समाप्त तो dx माइनस इसमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग x बट ये लॉग समाप्त तो d log x इंटू ये ऊपर गया d log x बट लॉग समाप्त तो dx, ठीक ना। चेन रूल पे इसको डाल दिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू चलिए log x इस पूरे को x के log x का 1/x तो 1/cos x गुना cos x का डिफ्रेंसिएशन cos x का होता है माइनस साइन x तो माइनस साइन x ऊपरे में रख देते हैं साइन x गुने में न है साइन x माइनस log इस पूरे को x कहिए log x का 1/x log इस पूरे को x कहिए log x का 1/x मतलब 1/log x इंटू log x का 1/x तो x नीचे में 1/x कीजिएगा तो x यहीं पे दे दिए, ठीक ना। या
dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बटे में वाई इस साइड आ जाएगा गुना में इंटू कितना हो गया ऊपर में माइनस एक्स बटे माइनस साइन एक्स ना है माइनस साइन एक्स माइनस बार बार मिस हो रहा है माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस 1/x log x। ठीक ना। अब चलिए y का वैल्यू ये डालिए y का वैल्यू क्या है cos x log x इंटू ये माइनस साइन एक्स cos x माइनस 1/x log x। ठीक ना। इस साइड कम कर लेते, इधर अभी स्पेस नहीं है। चलिए गुना कीजिए, दोनों में माइनस है। ठीक ना। तो माइनस दोनों में से बाहर रख लेंगे, प्लस में आएगा। चलिए गुना कीजिए, कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या साइन बटे लॉग एक्स साइन एक्स बाय लॉग एक्स का है। इनको इनके साथ गुना किए, कॉस कॉस खत्म, तो साइन बटे लॉग एक्स। इनको इनके साथ गुना कीजिए, इनको इनके साथ गुना कीजिएगा तो 1 गुना कॉस एक्स बटे एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स बटे एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक ना। इसमें क्या किए, दोनों टर्म माइनस में था, दोनों को प्लस में रखे, माइनस बाहर कॉमन ले लिए। आइए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना होगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम हो गया, इससे भागा दीजिए, इससे भागा दिया तो 1 log x समाप्त, x log x बचेगा, x log x को इससे गुना कीजिए। शुरू में माइनस है, यहाँ पे हम माइनस रख देते हैं। ठीक ना। चलिए गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा x log x इंटू साइन एक्स प्लस इससे भागा दीजिए, टोटल खत्म, बचा कितना cos x। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या, ये गुना भागा कुछ में भी नहीं है। ठीक ना। तो इसमें चेन रूल लगा दीजिए, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस इंटू लॉग प्लस लॉग एक्स ना है कॉस प्लस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बटे कॉस समाप्त, तो डी लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। निचल का ऊपर भेजिए, डी लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। दोनों प्लस माइनस में आ गया तो डी एक्स रहने दीजिए, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, अन्यथा इनका भिन्न का जोड़ कर लीजिए। माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, दोनों का एलसीएम कितना, एलसीएम दोनों का एक्स इधर हो गया 1 + x ई टू दी पावर एक्स। यहाँ से यहाँ तक बट्टे बढ़ा दीजिए, इसको क्वेश्चन में रख लीजिए, आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 खत्म किए। इन्हीं के साथ एक्सरसाइज 5.4 आज पूरी तरह से खत्म हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 5.5 को लेकर। जय हिंद।